अच्छा, फैट सॉल्युबल विटामिन या लिपिड सॉल्युबल विटामिन को हम लिपिड सॉल्युबल विटामिन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इनकी नेचर जो है वो लिपिड की तरह की होती है, इसलिए ये लिपिड में सॉल्युबलाइज कर जाते हैं। ठीक है, तो इसमें विटामिन डी है जिसको कोलिकैल्सिफेरॉल भी कहते हैं। ठीक है, ये इन रिस्पॉन्स टू हाइपोकैल्सीमिया प्रोड्यूस होता है और नॉर्मलाइज करता है कैल्शियम लेवल को, और अब्जॉर्प्शन कैल्शियम और फास्फोर्स की नॉर्मलाइज करता है। इसके अलावा विटामिन ए है, ये इसको कैरोटीन से आप लेते हैं ज़्यादातर, इसको रेटिनोइक एसिड, रेटिनोल या रेटिनल भी कहते हैं। ये जो है एक्ट एज ए ग्रोथ रेगुलेटर स्पेशली इन द एपिथेलियल सेल्स। इसके अलावा रेटिनल इज इम्पोर्टेंट इन रॉड एंड कोन सेल फॉर विजन। ठीक है, विटामिन के है मीनाकिनोन, ये बैक्टीरिया में और फाइटोकिनोन प्लांट्स के अंदर होता है, और ये क्या करता है, कार्बोक्सिलेशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड रेजिड्यू इन द मैनी कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन, जिसकी वजह से कोगुलेशन होती है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंटली कोगुलेशन फैक्टर है 2, 7, 9 और 10वें फैक्टर का। ठीक है, इसके अलावा ये प्रोटीन सी और एस का भी को भी हेल्प करता है। ई जो है इसको अल्फा टोकोफिरोल भी कहते हैं, एंटीऑक्सीडेंट है, लिपिड फेज प्रोटेक्ट मेम्ब्रेन फ्रॉम ऑक्सीडेशन, यानी कि ये एंटीऑक्सीडेंट है। अगर हम विटामिन डी को देखें तो जब स्किन के ऊपर यूवी लाइट पड़ती है तो 70 हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल की एक्टिवेशन होती है और वो जाता है लीवर में। लीवर में जाके क्या करता है, उसकी 25 पोजीशन पे हाइड्रोक्सिलेशन हो जाती है, 25th कार्बन यानी कि लास्ट कार्बन के ऊपर इसकी हाइड्रोक्सिलेशन हो जाती है और 2 हाइड्रोक्सल ग्रुप लग जाते हैं फ्री कोलेस्ट्रॉल के अंदर। तो फिर ये किडनी के अंदर जाता है, किडनी के अंदर जाके ये फर्स्ट कार्बन के ऊपर अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की मौजूदगी में इसकी हाइड्रोक्सिलेशन होती है और 125 हाइड्रोक्सी कैल्सी कोलिकैल्सिफेरॉल यानी कि विटामिन डी प्रोड्यूस होता है। इसका फंक्शन क्या है, ये जो पैराथायराइड हार्मोन है ये किडनी के अंदर अल्फा हाइड्रोक्सिलेज को इंड्यूस करता है। ठीक है, और पैराथायराइड हार्मोन प्रोड्यूस होता है हाइपोकैल्शियमिया, यानी कि जब कैल्शियम का लेवल लो होता है फिर पैराथायराइड हार्मोन बनता है। पैराथायराइड हार्मोन अल्फा हाइड्रोक्सिलेज को आके एक्टिवेट करता है, फिर ये एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, पेशेंट्स विद एंड स्टेज रीनल डिजीज डेवलप रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी intravenous or oral injection of calcitriol may be given to treat the deficiency of vitamin D। इसके अलावा ये ओस्टियोक्लास्ट कैल्शियम मिनरलाइजेशन और मोबिलाइजेशन में हेल्प आउट करता है विटामिन डी। इसके अलावा ये ड्यूटीनम में इंक्रीज करता है कैल्शियम अपटेक फ्रॉम इंटेस्टाइन, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन से कैल्शियम की अपटेक को भी ज्यादा। तो ये वही फंक्शन है जो पहले हम पढ़ चुके हैं। ये देखें, ये फंक्शन है विटामिन डी के। प्लाज्मा कैल्शियम लेवल जब कम होता है तो पैराथायराइड हार्मोन बनता है, पैराथायराइड हार्मोन एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी प्रोड्यूस करता है। तो इससे क्या होता है, विटामिन डी जब प्रोड्यूस होता है कैल्शियम मोबिलाइजेशन फ्रॉम बोन ये इंक्रीज हो जाती है, रीनल अब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाती है, रीनल एक्सक्रीशन कम हो जाती है, कैल्शियम अब्जॉर्प्शन फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन बढ़ जाती है और प्लाज्मा कैल्शियम भी नॉर्मलाइज हो जाता है। तो ये चीज़ें हम कर चुके हैं सारी। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है, बोन की डीमिनरलाइजेशन होती है, कैल्शियम और फास्फेट का लेवल डिस्टर्ब हो जाता है और चिल्ड्रन के अंदर रिकेट्स हो जाती है, ऑस्टियोमलाइसिया यानी कि एडल्ट के अंदर हो जाती है। चिल्ड्रन में ये रिकेट कहलाती है, बड़ों में ये ऑस्टियोमलाइसिया कहलाती है। क्रॉस इनसफिशिएंट सनलाइट यानी कि विटामिन डी की एक्टिवेशन नहीं होती, इनएडिक्वेट फोर्टिफाइड फूड हैं, एंड स्टेज रीनल डिजीज यानी कि रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी यानी कि रीनल सिस्टम बिल्कुल ही डैमेज हो गया है।
इसके अलावा विटामिन डी टॉक्सिसिटी रिजल्ट इन हाइपर कैल्सीमिया विच कैन इम्पेयर रीनल फंक्शन। अर्ली साइन इंक्लूड पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया एंड नॉक्सूरिया। ये सारी जो हैं, ये अगर विटामिन और डी आप ज़्यादा क्वांटिटी में ले लेते हैं तो ये रीनल फंक्शन को डिस्टर्ब कर देता है। विटामिन ए है जिसको रेटिनल और रेटिनोइक एसिड भी कहते हैं। एसोसिएटेड विद टू इम्पोर्टेंट फंक्शन, मेंटेन हेल्थी एपिथेलियल सेल्स, विजन में हेल्प आउट करता है। ठीक है, उसकी 3 फॉर्म्स है। रेटिनोल एंड रेटिनोइक एसिड आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ, डिफरेंशिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ एपिथेलियल सेल्स। रेटिनल इज इम्पोर्टेंट फॉर रिटन विजन। ठीक है, तो ये आप दे सकते हैं। जो ऑल ट्रांस रेटिनोइक एसिड है, ये ट्रीटमेंट ऑफ सोरियासिस है, यानी कि स्पॉट जो स्किन के ऊपर आ जाते हैं। इसके अलावा ट्रीटमेंट ऑफ प्रोमायोलाइटिक ल्यूकेमिया है, उसमें ये हेल्प आउट करता है। एक्नी की ट्रीटमेंट, अगर दाने स्किन में निकल रहा है तो इसमें सिस रेटिनोइक एसिड यूज होता है। इसके अलावा ये डिफरेंशिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ एपिथेलियल सेल में यूज होता है, ग्रोथ की प्रमोशन में यूज होता है। रेटिनल जो है वो रॉड कोन को के साथ मिल के विजन में हेल्प आउट करता है। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, ये भी इसका फंक्शन है। तो ये आप दे सकते हैं। अगर इसकी विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है तो नाइट ब्लाइंडनेस होती है, इसमें रेटिनल कम हो जाता है। कैरेटिनाइज स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यूज ऑफ लंग्स, जिसको हम मेटाप्लासिया इन लंग्स कहते हैं। इसके अलावा जीरोफ्थैल्मिया भी हो जाता है, स्पॉट्स आ जाते हैं स्किन के ऊपर। इसके अलावा कैटो मलेशिया, ये भी स्पॉट्स हैं, ये हार्ड स्पॉट्स होते हैं। ब्लाइंडनेस है, ठीक है। हाइपर कैराटोसिस है, एलोपेसिया है, ये सारे जो हैं विटामिन ए डेफिशिएंसी की काजेज क्या है। फैट मेल अब्जॉर्प्शन है, फैट फ्री डाइट है, तो ये इसके काजेज हैं विटामिन ए डेफिशिएंसी के। ठीक है, विटामिन ए टॉक्सिसिटी सिम्टम इंक्लूड एक्सेसिव स्वेटिंग, ब्रिटल नेल्स एंड डायरिया। ये अगर विटामिन ए ज़्यादा क्वांटिटी में ले लेते हैं। इन्फेंट्स के अंदर 375 माइक्रोग्राम पर डे है, चिल्ड्रन में 400 टू 600 माइक्रोग्राम पर डे है। अडल्ट में 575 टू 7 750 से 75 से 750 माइक्रोग्राम पर डे है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में 750 माइक्रोग्राम पर डे है और लैक्टेशन में 1200 माइक्रोग्राम पर डे है। ये किस तरह जो है ना सिस रेटिनल ऑप्शन के साथ मिलकर एडॉप्शन बनाता है और एडॉप्शन से फिर नजर आता है। तो ये जो आपके अंदर एसोमेरेजेस होते हैं, ऑल ट्रांस रेटिनल को सिस रेटिनल में कन्वर्ट करते हैं, तब वो ऑप्शन के साथ मिलता है। ये ऑल ट्रांस रेटिनल जो है वो एसोमेरेज की वजह से सिस में चेंज होते हैं, फिर वो ऑप्शन से मिलता है एडॉप्शन में और लाइट में आपको नजर आता है और ये दोबारा ट्रांसफॉर्म में आ जाता है। इसके अलावा ये जो रेटिनल डक्टेज हैं, ये भी ये चीज़ें प्रोड्यूस करते होते हैं और विजन में हेल्प आउट करते हैं। ये हम कर चुके हैं कि ये एक्नी किस तरह प्रोड्यूस करते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, क्योंकि एपिथेलियल ग्रोथ कम हो जाती है जिसकी वजह से स्पॉट्स आ जाते हैं स्किन के ऊपर। विटामिन के बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लड क्लोटिंग के लिए, गैमा कार्बोक्सिलेशन ऑफ ग्लूटामेट के लिए, जो कि क्लोटिंग फैक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विटामिन के इज रिक्वायर्ड टू इंट्रोड्यूस कैल्शियम बाइंडिंग साइट ऑन सेवरल कैल्शियम डिपेंडेंट प्रोटीन। द modification that induce the calcium binding site is gamma carboxylation of glutamyl residue। तो इसमें जो है ना ग्लूटामिक एसिड की गैमा कार्बोक्सिलेशन हो जाती है जिसकी वजह से ब्लड क्लोटिंग होती है। एग्जाम्पल ऑफ प्रोटीन अंडरगोइंग दिस विटामिन के डिपेंडेंट कार्बोक्सिलेशन इंक्लूड द कोगुलेशन फैक्टर 2, 7, 9 एंड 10 और एंड द एंटीकोगुलेंट सी एंड एस। ऑल दीज प्रोटीन रिक्वायर्ड कैल्शियम फॉर देयर फंक्शन। ठीक है, कैल्शियम होगा तो फिर ये कार्बोक्सिलेशन के बाद क्लोटिंग होगी। ये आप देखें
किस तरह जो है ये हेल्प आउट कर रहा है विटामिन के कार्बोक्सिलेज एंजाइम का गामा जो के ग्लूटामेट की कार्बोक्सिलेशन कर रहा है। अच्छा, अगर वारफेरिन ड्रग ले रहे हैं तो विटामिन के जो है वो इनहिबिट हो जाएगा और उसका फिर क्लोटिंग कम हो जाएगी, ब्लड क्लोटिंग कम होगी। विटामिन के वर्सेस विटामिन सी, जो विटामिन के की डेफिशिएंसी है इसी ब्रशिंग ब्लीडिंग होती रहती है, लेकिन इसमें ब्रशिंग जो होती है ब्लीडिंग के बाद थोड़ी देर बाद क्लोटिंग हो जाती है। नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम, इंक्रीज ब्लीडिंग टाइम इसमें विटामिन सी की, क्योंकि वो जो है वो आपके जो कोलेजन के टिश्यूज हैं वो अब नॉर्मल होते हैं। इसमें ब्लीडिंग टाइम तो नॉर्मल होता है लेकिन क्लोटिंग नॉर्मल नहीं होती। इंक्रीज जो पीटी टाइम है ये इंक्रीज हो जाता है। हेमरेज डिजीज विद नो कनेक्टिव टिश्यू, जो गम हाइपरप्लेसिया, इन्फ्लेमेशन, लॉस ऑफ टीथ, स्केलेटन डिफॉर्मिटी इन चिल्ड्रन, पुअर वाउंड हीलिंग, एनीमिया। ठीक है, तो ये काजेज लिखे हुए हैं, ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। विटामिन ई जो है इसको हम टोकोफिरोल भी कहते हैं, एंटीऑक्सीडेंट है, एज ए लिपिड सॉल्युबल कंपाउंड एंड नेसेसरी फॉर इम्पोर्टेंट फॉर प्रोटेक्टिंग अदर लिपिड फ्रॉम ऑक्सीडेटिव डैमेज, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट है। इट प्रिवेंट peroxidation of fatty acid in cell membrane, helping to maintain their normal fluidity. High blood level of vitamin E can cause hemorrhage in patients with given warfarin. रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस क्या है? 4 मिलीग्राम पर डे इन्फेंट्स के अंदर, 5 मिलीग्राम पर डे चिल्ड्रन के अंदर, अडल्ट में 9 मिलीग्राम, प्रेगनेंसी में 10 मिलीग्राम और लैक्टेशन में 12 मिलीग्राम। विटामिन ई की डेफिशिएंसी से हो जाता है, क्या हो जाता है? हेमोलिटिक एनीमिया, एकैंथोसाइटोसिस यानी कि स्पॉट्स आ जाते हैं, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, अटाक्सिया, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसम, फैट मेल अब्जॉर्प्शन एंड प्री मेच्योर इन्फेंट्स, ये सारी हो जाती हैं। तो ये जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी है यानी कि इसमें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का जो है रिस्पांस कम हो जाता है। ये पेन भी होता है इसमें आपकी बॉडी के अंदर। समरी क्या है? Vitamins are all organic nutrients with various essential metabolic functions required in small amount in the diet because they cannot be synthesized by the body. Apart from vitamin C, the water-soluble vitamins are all member of the B complex and act as a enzyme cofactor. तो जो ये विटामिन सी भी एंजाइम का कोफैक्टर है, लेकिन जो कोलेजन की सिंथेसिस करते हैं। Thiamine is a cofactor of oxidative decarboxylation of keto acid and as an important enzyme for the pentose pathway keto ट्रांसकीटोलेज, इसका भी ये कोफैक्टर है। राइबोफ्लेविन और नियासिन जितने भी डीहाइड्रोजिनेजेस हैं बॉडी के अंदर, उनका ये कोफैक्टर होते हैं, डीहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्सेस हैं। इसके अलावा पेंटोथेनिक एसिड भी डीहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स का कोफैक्टर है। इसके अलावा ये फैटी एसिड सिंथेसिस में यूज होता है, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म में यूज होता है। ठीक है, और बहुत से अदर। इसके अलावा पेरिडोक्सल फास्फेट को देखें तो ये जितने भी ट्रांसमाइनेशन रिएक्शन होते हैं ये उनका कोफैक्टर है। बायोटिन को देखें तो जितने भी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होते हैं जो ग्लूकोन्यूजेंसिस करते हैं या फैटी एसिड की सिंथेसिस करते हैं, उनका ये कोफैक्टर है। तो इसके अलावा अगर विटामिन B12 को देखें तो ये न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस में हेल्प करता है और इसकी डेफिशिएंसी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। स्कारबिक एसिड जो है वो एंटीऑक्सीडेंट भी है और जो इसके अलावा ये कोफैक्टर भी है जो कोलेजन की सिंथेसिस के एंजाइम है। जो वाटर सॉल्युबल अगर कम है तो वो मल्टीपल डेफिशिएंसी स्टेट्स क्रिएट करेंगे, उससे मल्टीपल डिजीजेस हो जाएंगी। ठीक है, लिपिड सॉल्युबल जो विटामिन है कॉमन फीचर ऑफ बीइंग एपोलर हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल एंड आल्सो बीइंग एसोप्रीन डेरिवेटिव्स। एसोप्रीन यूनिट होते हैं लिपिड्स के, उससे ये बने होते हैं। दे ऑल रिक्वायर नॉर्मल फैट अब्जॉर्प्शन टू बी अकरिंग फॉर एफिशिएंट अब्जॉर्प्शन। अगर फैट अब्जॉर्ब होंगे तो फिर ये लिपिड सॉल्युबल विटामिन सॉल्युबलाइज होंगे। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से हो जाती है नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है,
इसके अलावा ये ग्लाइकोप्रोटीन की सिंथेसिस में भी हेल्प आउट करते हैं, जो कि विजन में हेल्प आउट करते हैं। विटामिन ई की डेफिशिएंसी से, जो कि थायराइड हार्मोन से इसकी सिंथेसिस के जो एंजाइम होते हैं वो एक्टिव होते हैं पैराथायराइड हार्मोन से, तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकट हो जाती है और बड़ों के अंदर ऑस्टियोमलाइशिया हो जाती है। विटामिन ई को हम एंटीऑक्सीडेंट भी कहते हैं। ये फ्री रेडिकल को हमारी बॉडी से खत्म करता है, मसलन प्रोक्सीडेशन नहीं होने देता लिपिड्स की, और मेम्ब्रेन को हेल्दी रखता है। विटामिन के जो है वो गैमा कार्बोक्सिलेशन करता है प्रोटीन के कोफैक्टर की, तो इसकी वजह से ये क्लोटिंग में हेल्प आउट करता है। तो ये है अबाउट फैट सॉल्युबल विटामिन। अब किसी के क्वेश्चन हैं तो वो पूछ सकते हैं, मैक्सिमम जो है क्वांटिटी में आप क्वेश्चनिंग कर सकते हैं।